अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, हमारा मौजू नमाज का तर्जमा और तशरीह। तो वहाँ पे रुकू के बाद हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसके बारे में पिछली वीडियो में सारे मसाइल, इसका तर्जमा और इसके बारे में कुछ गलतियाँ थी वो हमने की। और उसके बाद हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। तो जी नाज़रीन, समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। सबसे पहले हम इसमें 5 चीज़ें हम करेंगे। नंबर 1, पहले नंबर पे इसको जब हम पढ़ते हैं तो वो कोमे की हालत में पढ़ते हैं। कोमा क्या होता है कि रुकू से खड़ा होना, रुकू के बाद जब हम खड़े होते हैं इसको हम कोमा कहते हैं। और सजदे के बाद हम जब बैठते हैं, 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं उसको हम जलसा कहते हैं। तो रुकू से खड़ा होना इसको हम कोमा कहते हैं। नंबर 2, इसकी हैसियत क्या है कि ये कोमा वाजिब है। वाजिब क्या होता है कि नमाज में अगर वाजिब को छोड़ दिया जाए तो सजदा सहव करना पड़ता है, और अगर सजदा सहव ना किया तो नमाज नहीं होती। अब ये वाजिब है। अब इसकी तकमील कब होती है? इसकी तकमील होती है कमर सीधी होने पर। कोमा कब मुकम्मल होगा? जब आप रुकू से उठते हैं और आपकी कमर ये सीधी हो जाती है, उस वक़्त कोमा शुमार होगा। अगर आपकी कमर सीधी नहीं होती, ऐसे आप रुकू से उठे और अभी झुके ही हुए थे कि आप सजदे में चले गए, तो ये झुकना रुकू के हुक्म में आएगा, तो फिर आपका ये कोमा रह जाएगा। और कोमा रह गया तो मतलब क्या? वाजिब छूट गया। और जब वाजिब छूट जाता है तो आखिर में सजदा सब करना पड़ता है। अगर सजदा सब नहीं किया तो नमाज नहीं होती। इसलिए रुकू से उठने के बाद कमर सीधी करना, फिर सजदे में जाना इत्मीनान के साथ। नंबर 2, इसमें तस्बीह कौन सी पढ़ते हैं हम? तस्बीह पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। ये भी पढ़ सकते हैं। एक और भी तस्बीह आती है रब्बना व लकल हम्द, वाव बीच में डाल के हम पढ़ सकते हैं रब्बना व लकल हम्द। यही पढ़ सकते हैं। बगैर वाव के भी पढ़ सकते हैं रब्बना लकल हम्द, या वाव के साथ भी पढ़ सकते हैं रब्बना व लकल हम्द। तर्जमा दोनों का एक ही बनेगा। रब्बना का मतलब होता है, रब्बना के 3 तर्जमा कर सकते हैं हम। ए हमारे रब, या ए हमारे पालने वाले, या ए हमारे परवरदिगार। लका का मतलब होता है आपके लिए, लका का मतलब होता है आप के लिए। और हम्द का मतलब मशहूर है, आप लोगों को पता है हम्द का मतलब तारीफ़ होती है। तो तर्जमा क्या बनेगा? ए हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। तो बामुहावरा तर्जमा ये बनेगा रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। ये इसका बामुहावरा तर्जमा बनेगा। इसके बाद एक दुआ पढ़ते हैं हम, मसनून दुआ। इसके बाद हम एक दुआ शामिल कर सकते हैं। रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अगर इसके साथ पढ़ेंगे मिला के तो हम इसको फिर पढ़ेंगे। वैसे हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, और अगर इस दुआ को पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्दु। ये बात याद रहे, रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अगर वैसे पढ़े, ये दुआ नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पे जज़म पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। आखिर में हा की आवाज़ निकाल फ़ी। तो ये दुआ इजाफ़ी दुआ है। इसको हम कोशिश करें फ़र्ज़ों में, ख़ास तौर इमाम के पीछे जब नमाज़ पढ़ रहे हो फ़र्ज़ों में, उस वक़्त हम उलमा कराम इसको फरमाते हैं कि उस वक़्त कोशिश करें ना पढ़ें। इसके अलावा हम इनफरादी नमाज़ों में, सुन्नत व नवाफिल सब में ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसकी फ़जीलत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जमात करवा रहे थे, तो एक सहाबी ने रब्बना लकल हम्दु पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ी, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, बुलंद आवाज़ से पढ़ी। तो अल्लाह के नबी ने सलाम फेरने के बाद पूछा किसने पढ़ी है? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 30 फरिश्ते दौड़े इस दुआ का सवाब लिखने के लिए। 30 फरिश्ते इस सवाब का, इस 30 फरिश्ते दौड़े इस दुआ का सवाब लिखने के लिए। तो लिहाजा इस दुआ का एहतमाम भी किया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नमाज का तर्जमे, तशरीह और मसाइल के जो अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें, और दूसरों तक शेयर भी करें ताकि ये फ़ायदेमंद चीज़ें दूसरों तक भी पहुँच जाएँ और वो भी अमल करने वाले बन जाएँ, और उनका अजर भी आप लोगों को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।